या देवी सर, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो मैं चाहूंगा कि आप अपना संबोधन शुरू करें और हमारे सुपर प्रोडक्ट आई अमृत पे हमारी पूरी नेटवर्क को एक जबरदस्त ट्रेनिंग दे, जबरदस्त एजुकेशन दे। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही सर, आपकी आवाज आ रही है, बहुत शानदार आ रही है, प्लीज। धन्यवाद सर। क्वेश्चन आंसर चालू करें कि मैं नेत्र मतलब आई अमृत के बारे में बताऊं? हेलो हेलो। चालू करेंगे सर। हेलो हाँ सर, मेरी कुछ मैं, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मेरी सर। आवाज आई। सो मैं ये चाहूंगा कि पहले कुछ हम आई अमृत हमारे जो हर्बल प्रोडक्ट है वो कैसे सबसे बेहतर है और क्या फायदे उनके और कैसा उपयोग विधि, ये थोड़ा सा एक बार बता दे, फिर हम क्वेश्चन आंसर चालू करेंगे। अपने अपने तरीके से आप 10 मिनट पहले ब्रीफ कर देंगे। ठीक। ओके। आई आई अमृत जो है वो आंखों के लिए अमृत से कम नहीं है। इसकी खासियत मेन है कि मोतियाबिंद में जो कि लोग सर्जरी कराते हैं और सर्जरी कराने के बाद भी डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 4 लोगों को पोस्ट सर्जरी प्रॉब्लम होती है। खुद डब्ल्यूएचओ ये मानता है। ये पूरा 100% हर्बल है और इस हर्बल के वजह से ये फायदा होता है कि इसका विदाउट साइड इफेक्ट आदमी का मोतियाबिंद घर में बैठे बैठे ठीक हो जाता है। जब सर्जरी में अगर हम जाते हैं तो कोई एक पेशेंट को लेके जाएगा, फिर वो डेट लेके आएगा, फिर उसको मतलब दुनिया भर के परेशानी प्लस पैसा, आप 25 से 30 हजार पैसा दोगे। उसके बाद भी आपको हर महीने 15 दिन में चेकअप के लिए बुलाएगा। और 10 में से 4, जैसे मैंने पहले बोला, डब्ल्यूएचओ का मानना है कि पोस्ट सर्जरी प्रॉब्लम आती है, मतलब कहीं की रोशनी चली जाती है, कहीं का धुंधलापन और बढ़ जाता है, ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं हर्बल या आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। चाहे आप उसकी डोज 10 गुना ज्यादा खा लीजिए या ज्यादा लगा लीजिए। जैसे आप एक साधारण सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको बुखार हो गया, आप पैरासीटामोल अगर 10 या 20 गोली खा लिया आपने तो आप अस्पताल तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन वहीं उसके जगह आपने मान लीजिए काली मिर्ची, गिलोय, कोई भी चीज का काढ़ा बना के पी लिया, आपको किसी ने बोला आधा कटोरी पीना है, आपने पूरा लोटा भर के भी पी लिया, तो कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका पेट और ज्यादा साफ हो जाएगा, टॉयलेट 2-4 बार जाना पड़ेगा। लेकिन कोई मतलब डर की बात नहीं है कि जैसे आप पैरासीटामोल 20 खा लिए तो सीधा ऊपर की टिकट कट जाएगी। तो ये है आयुर्वेद का फायदा। और आई अमृत जो है वो आप जिसको आई की प्रॉब्लम नहीं है वो भी हफ्ते में एक बार लगा सकता है। जिंदगी में उसको कभी भी ना चश्मा लगेगा, ना मोतियाबिंद होगा, ना कुछ होगा। और नॉर्मली आज अगर देखेंगे हम 40 साल की उम्र के बाद हर किसी को एक रीडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, अप्रोक्स 99% लोगों को। उसमें तो ऐसा है कि आप आई अमृत को ज्यादा से ज्यादा 1 वीक लगाइए, उसके बाद उसको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आई अमृत की सबसे सेकंड खासियत यह है कि जैसे किसी को आंसू आता है, लोग बोलते हैं कि आंखें गीली रहती है, बार बार रुमाल लेके पोंछना पड़ता है, वो उसमें तो आप एक बार लगा दीजिए, उसके बाद लगाने की दरकार ही नहीं है, उसको आंसू आना बंद हो जाएगा। अब सोचिए एक बार लगाना है, मतलब जो आई अमृत 3 महीना चलता है, दिन में 2 बार लगाने से मतलब 90 दिन प्लस 2 बार 180 बार यूज होने वाला चीज सिंगल अप्लाई किया आपने, तो सोचिए क्या कॉस्ट होगी। 2-4 रुपए लगा सिंगल अप्लाई का। उस सिंगल अप्लाई में आपका मतलब आंसू आना, जिसको इफोफोरा बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपकी सॉल्व हो जा रही है। और जैसे मैंने बोला कि आपका रीडिंग प्रॉब्लम है तो हफ्ते भर नॉर्मली 10 में से अगर एवरेज गिनेंगे तो 3-4 लोगों को तो उसी दिन खत्म हो जाती है। अगर 0.5 या 0.75 है तो आप पहली बार ट्राई कर लीजिए, पहली बार में आपका रीडिंग नॉर्मल हो गया, उसके बाद आप नंबर 96 तो ये प्रॉब्लम मतलब मान के चले 1 बार या 2 बार में सॉल्व हो जाती है। किसी किसी को मान लो पाचन तंत्र का ज्यादा गड़बड़ है तो मैंने जो बताया आपको, हफ्ते भर में रीडिंग प्रॉब्लम 0.5 0.75 तो मतलब क्लियर, मतलब मान के चलो हफ्ते भर से ज्यादा लेना ही नहीं। और मोतियाबिंद अगर केस में अगर मान लीजिए पक गया है तो हमारा आई अमृत जो है वो पका हुआ मोतियाबिंद को एज कम्पेयर टू नॉर्मल जल्दी ठीक करता है, क्योंकि उसकी लेयर जो है वो और सॉफ्ट हो जाती है, और सॉफ्ट होने के बाद क्या होता है, निकालना आसान हो जाता है। और लोग डरते हैं कि मोतियाबिंद अगर पक जाएगा, डॉक्टर के पास जाता है कोई पेशेंट तो उसको सबसे पहले डॉक्टर ये डराता है कि जल्दी से ऑपरेशन करा लो, पक गया तो फिर आपकी रोशनी चली जाएगी। और हमारा उल्टा है कि अगर पक गया है तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। और नॉर्मली मोतियाबिंद जो है 1 से 1.5 महीने में आई अमृत मतलब एवरेज जो गिनती में आता है वो क्लियर कर देता है। किसी किसी पेशेंट को मान लीजिए मेकिंग में अलग अलग चेंजेस है लोगों का, तो उसमें किसी किसी को 2-3 महीना लग जाता है, तो एवरेज हम जो अभी तक देखे हैं वो 1 से 1.5 महीना में मोतियाबिंद क्लियर हो जाता है। लेकिन उसमें एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा
कि जिस डॉक्टर को उसने दिखाया है और जिस डॉक्टर ने उसको सर्टिफाई किया है कि मोतियाबिंद है आपको और आप ऑपरेट कराइए, उस डॉक्टर को कभी ना दिखाएं, क्योंकि वो डॉक्टर के कंप्यूटर में और उसके डाटाबेस में ये फिक्स हो गया है कि मतलब ये बंदा हमारा पेशेंट है और इसकी हमको ऑपरेशन करनी है। तो वो आदमी कभी नहीं मानेगा, वो डॉक्टर, कि इसका मोतियाबिंद ठीक होगा। मोतियाबिंद ठीक हो भी गया तो हमारे बहुत केसेस आए हैं, ठीक होने के बाद भी उसकी सर्जरी करते हैं। सर्जरी कुछ भी नहीं है, ऊपर की एक लेयर को काट के आपको जबरदस्ती एक लेंस लगाया जाता है और कुछ भी नहीं है मोतियाबिंद। लेकिन अब वो आपका लेंस क्लियर हो गया कि नहीं हुआ आपको तो पता नहीं है, क्योंकि आपको डॉक्टर पे भरोसा करते हो। लेकिन इसको पता करने का बहुत आसान तरीका है, आपको पहले से क्लियर दिखने लगेगा। जैसे नॉर्मली जो मोतियाबिंद को बोलते हैं क्लाउडी लेयर इन द कॉर्निया, आपको ऊपर का जो व्हाइट कॉर्निया है उसके ऊपर एक क्लाउडी लेयर आ जाती है। तो वो क्लाउडी लेयर जैसे ही साफ होगी आपको धुंधलापन कम हो जाएगा, प्लस आपका चश्मे का पावर कम होना चालू हो जाएगा। मान लीजिए आपका चश्मे का पावर 3.5 है, तो वैसे ही 3 या 2.5-3 होते हुए आपका 1.5-2 आ गया मान लीजिए, तो आपका मोतियाबिंद आप किसी सेकंड डॉक्टर को, मैंने बोलने का मतलब ये कि सेकंड डॉक्टर को इसलिए मैंने बोला कि जिसको आप जानते नहीं हो या जो आपको नहीं जानता हो उसको आप आई चेक कराइए, वो आपको क्लियर कर देगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है या मोतियाबिंद नहीं है। तो ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि मतलब आपको 1 से 1.5 महीने में आसानी से क्लियर कर देगा। और एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि सिर्फ मतलब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं। आप गूगल में सर्च मारिए, मतलब सोल्यूशन फॉर आरपी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, हमारा आई अमृत जो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में भी काम करता है। बशर्ते खाली एक ही चीज है कि ऑप्टिकल नर्व सूखनी नहीं चाहिए। मतलब जो ऑप्टिकल नर्व उस नर्व को बोलते हैं जो ब्रेन से कमांड लेती है, ब्रेन से आई से जुड़ी हुई है। अगर वो सूख गई है, जैसे पेड़ कोई सूख चुका है, पत्ते सूख गए, सब खत्म, तो उसका कुछ नहीं हो सकता, ये आप भी जान रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पत्ते में, पेड़ की डाली में जरा भी हरापन है, तो आपने अगर अच्छे से ट्रीटमेंट किया तो पत्ते वापस आ जाएंगे, पेड़ वापस हो जाएगा। सेम वही चीज है, जैसे ही आप मतलब सामने वाले को अगर हम 100 वाट की एलईडी भी अगर तारे जैसी भी दिख रही हो या 0 वाट का बल्ब टाइप से भी दिख रही हो, तो आपका यही आई अमृत अपना उसको मतलब रोशनी वापस लेके आ जाए। लेकिन अगर पूरा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो उसमें फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखा है जिनकी रोशनी 0 हो गई है, उस केसेस में हमारा आई अमृत जो है वो नहीं काम कर पाएगा। लेकिन वो बहुत रेयर केस होता है। और कईयों की ऐसे होती है, एक आंख की रोशनी पूरी 0 है और दूसरी आंख की रोशनी में बची हुई है, तो उसमें हमने देखा है कि वो रोशनी पूरी क्लियर हो जाती है और वो आदमी मतलब दूसरी आंखों को भी सपोर्ट करने लगता है, क्योंकि ऑप्टिकल नर्व जो है वो दोनों से कनेक्टेड रहती है। तो एक आंख में रोशनी है तो उसके वजह से दूसरी आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। आप डॉक्टर से कभी कभी कंसल्ट किए होंगे, पता चलेगा आपको कि अगर एक आंख का ऑपरेशन किया तो आपको दूसरी आई में इफेक्ट हो जाता है, दोनों इंटर रिलेटेड होती है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर एक में रोशनी नहीं है और एक में कम है तो दोनों को ठीक करने में काम कारगर हो जाता है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच सर। आगे हम कुछ प्रश्न उत्तर लेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन, जिससे हम अपने लोगों को और करीब से समझा पाए कि हमारा आई अमृत कैसे पूरे विश्व में, पूरे देश में सबसे बेहतर है हमारी आंखों की रोशनी के लिए और आंखों की सुरक्षा के लिए। सबसे पहले हम एक प्रश्न लेंगे सर जो बहुत ज्यादा हमारे बीच आता है। वो पहला प्रश्न ये है कि लोगों को किसी भी चीज को रिकमेंड करने के लिए लोगों के अंदर एक ही चीज होता है, वो होता है उसका डर, फियर माइंड। और जब तक पॉजिटिव माइंड से रिकमेंड करने वाला और खुद यूज करने वाला, बिकॉज मेरा मानना है पॉजिटिव माइंड इज द बेस्ट मेडिसिन, पॉजिटिविटी इज द बेस्ट मेडिसिन इन दिस यूनिवर्स। तो जब देने वाला ही पूरा पॉजिटिव नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, और उपयोग करने वाला भी, क्योंकि आपने देते समय वो पॉजिटिविटी डिलीवर नहीं किया, तो उपयोग करने वाला भी उतनी पॉजिटिविटी से यूज नहीं करेगा। तो पहला जो आता है वो ये है कि आंख जो हमारा है वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। सो ठीक है, आयुर्वेद है, ठीक है, हर्बल है, लेकिन कहीं भी अगर कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे या बहुत बड़ा हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, ये उनका विचार हो जाता है। तो मैं ये आपसे पूरी टीम को चाहता हूं कि आप बताएं कि सेंसिटिव पार्ट हमारा आंख तो है, लेकिन कितना सुरक्षित हमारा आई अमृत है। और इसी के साथ साथ कि छोटे बच्चे, ये कुछ लोगों को बाइबोन भी समस्या होती है, कुछ लोगों को 5-7 साल की उम्र से भी समस्या होती है, तो हमारा आई अमृत कितना सुरक्षित है, प्लस कितने वर्ष के मिनिमम लोगों को हम अपना आई अमृत रिकमेंड कर सकते हैं? प्लीज सर आप बताएं। देखिए, हर्बल का मतलब ये होता है हमारे घर में रहे हुए मसाले, उसके बाद हमारे आसपास की जड़ी बूटियां। कोई भी, जैसे एलोपैथी में क्या होता है, हर चीज केमिकल
केमिकल में कोई ज्यादा पावरफुल है, कोई कम पावरफुल है, कोई जहरीला है, कोई कम जहरीला है, ये है। लेकिन हर्बल मतलब कभी भी जहरीला नहीं हो सकता। आपका हल्दी, धनिया, मेथी, ये कभी भी मतलब आपको साइड इफेक्ट नहीं कर सकती। और अभी अगर आप अपन पुराने जमाने में जाके देखेंगे तो हमारे दादा लोग, दादी लोग क्या करते थे, वो काजल टाइप का बनाते थे। पुराने, मेरे हिसाब से कम 20-25 साल पुराने अगर हम जाते हैं, जो भी यहाँ उससे ज्यादा एज वाले होंगे तो समझ पाएंगे कि उनके पिताजी या दादाजी लोग काजल लगा देते थे बचपन से बच्चों को। वो काजल से आप देखिए कि पहले ना तो मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आती थी, ना रोशनी की प्रॉब्लम आती थी। चश्मे का जो प्रॉब्लम आया है ये आने वाले 15-20 साल में आया है। इससे पहले ना तो चश्मा लगता था, ना ऑपरेशन होता था। तो ये कारण क्या था कि हमारा जो काजल लगाते थे, काजल क्या है, वो हर्बल ही हुआ, मतलब हाथ से बनाया जाता था घर में। हमारी दादी अम्मा या दादाजी लोग खुद बना लेते थे, प्योर घी और बाकी चीजों को मिला के। तो आप सोचिए कि मतलब उनको डर नहीं लगा कभी कि ये काजल जो बना रहे हैं, ये जिस घी से बना रहे, हो सकता है घी में कुछ गड़बड़ हो, या बनाते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई तो रोशनी तो नहीं चली जाएगी। तो ये हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा ये 5000 साल पुराना ज्ञान है। इसमें किंतु परंतु या किसी भी शक की गुंजाइश नहीं है। और जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तब तक इसका रिजल्ट और इसका जो बेनिफिट है वो आदमी को नहीं मिल सकता। क्योंकि आज आप अगर हम महाभारत काल में जाएंगे या रामायण काल में जाएंगे तो आप देखिए कि रामायण में जो मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण जी, तो उनको वो बूटी लाके तुरंत ठीक किया गया। नहीं तो सुबह होती अगर बूटी लाने में तो जिंदा नहीं रहते, ये जो सुसेन वैद्य जी ने कहा था। उसके बाद आप देखिए महाभारत काल में जो हमारे नकुल सहदेव है वो बहुत बड़े वैद्य रहे हैं। मतलब वो किसी को भी जो मलहम टाइप का बनाते थे और लगा देते थे, तुरंत उसका घाव भर जाता था। मतलब आज के डेट में तो मतलब साइंस उसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब सर्जरी कर लो, कुछ भी कर लो, वहां मतलब जो सैनिक लड़ता था और लड़ने के बाद वो तो घायल होता था, उसके कुछ भी अंग में प्रॉब्लम आती थी तो वो सिर्फ लेप लगा के छोड़ देता था, दूसरे दिन वो फिर तैयार हो जाते थे लड़ने के लिए। तो ये तो मतलब मिराकल है, मिराकल। मतलब ये है हमारा आयुर्वेद। तो इसमें साइड इफेक्ट होने का मतलब किसी भी परसेंट से गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, अगर कोई आदमी मान लीजिए गलत इस्तेमाल कर रहा है कोई चीजों को, या फिर चीजें ही गलत है, जैसे आज के डेट में हम ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक में जाते हैं, तो उस चीजों में हो सकता है थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट आ जाए। लेकिन हर्बल और 100 जो आयुर्वेद है उसका मतलब किसी भी प्रकार से डरने की बात ही नहीं है। आंखों में लोग अगर सूजन आ जाती है तो हम वो डालते हैं, क्या बोलते हैं आपका, रोज वाटर डालते हैं। तो रोज वाटर डालते वक्त या फिर दूध से कॉटन में दूध लेके उसको आंखों को सेकते हैं। तो उसमें जब आदमी नहीं डरता कि भाई कुछ हो ना जाए, दूध अंदर चले जाएगा तो क्या होगा, तो फिर मतलब डरने वाली बात है ही नहीं। आयुर्वेद और हर्बल जो शब्द है उसमें डर कहीं है ही नहीं। थैंक यू सो मच सर। सर मोतियाबिंद कैटरेक्ट के लिए हम लोगों को सजेस्ट करते हैं और प्रोडक्ट हमारा स्पेशली उसी के लिए प्रमोट होता है। लेकिन काफी केसेस में लोग हमारे आते हैं कि चश्मा का जो नंबर है, लोग अपना नंबर भी बताते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना होता है, ये प्रश्न आता है कि कितना नंबर तक कम हो जाएगा, कितने दिनों में कम हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि पूरी टीम को ये बताएं। और साथ ही एक प्रश्न आ रहा है कि एज लिमिट हम नहीं बताएं, कितने कम उम्र का व्यक्ति ले सकता है। और ये कि हमारा आई अमृत जो है, नजर की कमजोरी पे, जैसे दूर का किसी का नजर कमजोर होता है, किसी का पास का, किसी का रीडिंग का, तो इस पे थोड़ा सा आप संबोधित करें। और कितने कम से कम उम्र के व्यक्ति इसको उपयोग कर सकता है, ये थोड़ा सा बताएं। हमने अभी तक 3 साल के बच्चे को भी लगाया है जिनको प्रॉब्लम है, और हमने 80 साल के बुजुर्ग को भी लगाया है। अभी एक लेटेस्ट केस में करीबन 82 एज की लेडी है जिनको मोतियाबिंद डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया था, और उन्हीं के घर उनके खुद के जो लड़के हैं वो डॉक्टर हैं। और उसके बाद हमने जब लगाया तो लगाने के बाद उनका 1.5 कम हुआ, मतलब विद इन ए वीक। और उसके बाद अभी जो है वो खुद कंफर्म हो गया कि हाँ, हमको अब ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं, मेरे को अच्छा खासा दिख रहा है, अभी पहले के मुकाबले काफी क्लियर दिख रहा है एट द एज ऑफ 82। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद का, जब मैंने अभी भी बोला पहले, साइड इफेक्ट है ही नहीं। तो आप किसी भी साल के किसी भी उम्र के बच्चे या बुजुर्ग को लगा सकते हो, और किसी भी एज में लगा सकते हैं। कभी कोई मतलब ऑपरेशन केस में हम ये मना करते हैं कि 1 साल तक आपने अगर ऑपरेशन करा लिया है किसी भी चीज का आई में, तो आप 1 साल तक आई अमृत का उपयोग ना करें। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एज लिमिट कुछ भी नहीं है इसका। और जन्म से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मान लीजिए आप बच्चे लोग का चश्मा, तो आप मान के चलिए कि फ्रॉम फर्स्ट डे ही मिनिमम 0.5 से लेके, मैंने जो बोला 1.5 पॉइंट पहले दिन ही कम हो जाता है। और अगर उससे ज्यादा है तो मान लीजिए आपको हफ्ता भर लगाना है बच्चे लोग को। बड़े लोगों को टाइम ज्यादा लगता है, बच्चे लोग को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी आती है। और जो हाईएस्ट आपने लोअर को बोला है
अभी तक हमने 14 पॉइंट को 3.5 किया हुआ है, जो हाईएस्ट हमारा रिकॉर्ड है। 14.0 को, जो कि मतलब इतना मोटा चश्मा लगता है कि मतलब उसको बियॉन्ड द लिमिट है वो चश्मे की 14, उसको हमने 3.5 लेके आया है करीबन 2 महीने में। और वो आज के डेट में भी लगा रहा है, लेकिन वो मेंटेन कर रहा है, लेकिन चश्मा नहीं पहन रहा। वो 3.5 के बाद चश्मा नहीं पहन रहा है, लेकिन वो आई अमृत लगा के वो मेंटेन कर रहा है अपने आप को, कि उसके बाद उसको बिना चश्मा के वो मतलब गाड़ी भी चला लेता है, सोच लीजिए 14 वाला। तो इसमें मतलब ऐसा एग्जैक्ट बोलना बहुत मुश्किल है कि कितने का कितना हो जाएगा, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, सबका खान पान अलग है। मैंने जो बताया था आपको, पाचन तंत्र अगर अच्छा है तो ये मान के चलिए आपको कि हफ्ते भर में 1.5 पॉइंट तक का चश्मा आराम से उतर जाएगा। उसको लाइफ में कभी नहीं आएगा अगर वो मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल नॉर्मल करे तो, दिन भर में जैसे 1-8 घंटा चला ले। हाँ, काफी सारे ये भी रीजन होते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति टीवी का बहुत आदी होता है, मोबाइल का बहुत आदी होता है और एकदम आंखों के सामने लेकर करता है। यानी कि हमारा आई अमृत जो है चश्मा का नंबर उतारने में भी बहुत कारगर है। और जैसा कि मैं टीम में हमेशा बताता हूं, और सर भी वो चीज को बताते हैं कि ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में जो आंखों की समस्या हो रही है वो एसिडिटी उनका जड़ है, रूट है। एसिडिटी की वजह से, एसिडिटी लाइट होने की वजह से हमारे सिर पर आ जाता है। कई लोगों को हेडेक होता है और हेडेक होने की वजह से वो चश्मा पहनते हैं, लेकिन रूट तो आपको हेडेक होने का एसिडिटी है। तो मैं आप लोगों के पूरी टीम को एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो एम्ब्रोसीड है एसिडिटी के लिए, और सीबकथॉर्न जो नेचुरल है। सीबकथॉर्न नेचुरल इन द सेंस ये है कि हमने उसमें कुछ मिलावट नहीं किया है। 99% ओरिजिनल सीबकथॉर्न आपके लिए, जो यानी कि जो चीजें जिस चीज के लिए बना हुआ है, अगर नेचुरली वो किसी चीज के लिए बना हुआ है तो वो काम जरूर करेगा, भले 2 महीने बाद करेगा, 4 महीने बाद करेगा, 6 महीने बाद करेगा। क्योंकि हर्बल चीजें, आयुर्वेद चीजें, कुछ शरीर में जल्दी इसके रिजल्ट आते, कुछ शरीर में समय लेते, लेकिन इतना तो है कि जरूर से जरूर रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसी के लिए बना हुआ है। क्योंकि सीबकथॉर्न भी विटामिन सी का सोर्स है, विटामिन B12 उससे मिलता है, क्षारीय होता है, पेट की डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है, पेट की तमाम सिस्टम को स्ट्रांग कर देता है। और हम एम्ब्रोसीड एसिडिटी का टेबलेट और सीबकथॉर्न को साथ में एम्प्टी स्टोमक में दे, और एम्ब्रोसीड टेबलेट को सुबह शाम दे, और साथ में अमृत का उपयोग करें, तो मैं सत्या कहता हूं कि हम लोग पूरे विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। इतने लोगों के चश्मा उतार दिए और इतने लोगों को बिना सर्जरी के, देखिए पॉइंट को आप समझिए, बिना सर्जरी के विजन एक बनाना पड़ेगा कि हमारा विजन क्या है। इस इंडिया के हर एक व्यक्ति का विजन जो है, विजन यही तो है ना, हमारा विजन ही वही विजन है कि हर एक व्यक्ति का विजन को ठीक करना है। जो उनको चश्मा लगा हुआ है, जो उनको मोतियाबिंद की समस्या है, यही हमारा एक विजन में शामिल है कि सब लोगों के विजन को ठीक करना है। तो ये आप लोग उसका सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि एसिडिटी की वजह से ही ये समस्या होती है। और एसिडिटी का टेबलेट और सीबकथॉर्न के कॉम्बो के साथ अगर आई अमृत आप लोग देते हैं तो लोगों का नजर का चश्मा भी दूर हो सकता है, मोतियाबिंद भी पूर्णतः खत्म हो सकता है। और बिना सर्जरी के आप अपना लक्ष्य बनाइए, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। इंडिया में कितने लोगों को आप बिना सर्जरी के आप कैटरेक्ट मुक्त, मोतियाबिंद मुक्त करना चाहते हैं? तो इससे हो सकता है आपको कुछ सरकार की तरफ से रिवॉर्ड भी मिले, क्योंकि ऐसी चीजें फिर आपके लोगों की नजरों में आती है। सो हम कुछ और प्रश्न लेना चाहेंगे, समय हमारे पास कम रहता है, तो हम एक चीज और समझना चाहेंगे सर कि हमारा जो आई अमृत है, काफी सारे हम लोग पेपर एड्स लोग देखते हैं, काफी सारे पेपर एड लोग देखते हैं, और उसमें दुनिया भर का आई ड्रॉप वगैरह के बारे में, आपकी आंखों के लिए ए, आपकी आंखों के लिए बी, या आपकी आंखों के लिए दिस, आपकी आंखों के लिए दैट, वो सब। और जिनको जो समस्या से गुजर रहा होता है, जब भी उस समस्या का हल के विषय में जब भी वो कोई न्यूज पढ़ता है या देखता है या कहीं से कुछ सुनता है, तो आदमी पॉजिटिव हो जाता है उसको खरीदने के प्रति। सो हमारा आई अमृत मार्केट में उपलब्ध जितने भी आई ड्रॉप्स है, क्योंकि वो कैसे बहुत अंतर है, क्योंकि आई ड्रॉप्स तो मोतियाबिंद को ठीक करता नहीं है, आंखों को ही थोड़ा साफ करता है, जहां तक मेरी जानकारी है। तो मैं चाहूंगा कि पूरी टीम को आप बताएं कि हमारा आई अमृत मार्केट में उपलब्ध तमाम आई ड्रॉप से कैसे भिन्न है। साथ ही ये बताया, एक प्रश्न भी आया है कि क्या आंखों की एलर्जी पे भी हमारा आई अमृत काम करता है? सर, तो ये 2 प्रश्नों का आप इस टीम को संबोधित करें। सर, आंखों की एलर्जी में तो आप सिंगल अप्लाई कर दो, एलर्जी खत्म हो जाएगी। जैसे सलूनी बोलते हैं, एक छोटा सा घाव टाइप का होता है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर उसके में पल्स आएगी, और फिर उसके बाद जो फटेगा वो बहुत परेशान करता है, मतलब। और रेगुलर आता है लोगों को, जिसको आता है वो महीने में 1 बार 2 बार कंटिन्यू आता है। उसमें तो आप 1 बार लगा दीजिए, अगर वो आ रहा है तो वो वापस रिवर्स हो जाएगा।
और मान लीजिए किसी को इरिटेशन हो रही है, किसी को आंखें लाल हो गई है, या जो कई लोग बोलते हैं वो आंखें आ गई है, जो चश्मा पहनना चाहिए उसको नहीं तो दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगी, उसमें आप एक बार आई अमृत लगा दीजिए, वो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद वो उसकी आंखें किसी को ट्रांसफर नहीं होगी, जो आंखें आ गई बोलते हैं जैसे। तो इसमें एलर्जी में तो आप आंख बंद करके एक बार लगा दीजिए बस, वो नॉर्मल। और जो आपने सेकंड सवाल पूछा कि डिफरेंस क्यों है, क्योंकि बाकी आई ड्रॉप है, हमारा आई अमृत अंजन जो पुरातन काल से जो हमारे आंखों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट बोला गया है या बेस्ट आइटम बोला गया है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जिसका अंजन का आंजना, अंजन को आंजते हैं काजल की तरह जैसे, वैसे ही ये हमारा आई अमृत है। तो ये आई ड्रॉप है ही नहीं, तो उनसे हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। और आई ड्रॉप का एक्चुअल मतलब ये रहता है कि आंखों में एक लिक्विड का मेंटेन होना जरूरी है। आंखें अगर सूख गई तो रोशनी चली जाएगी हमेशा के लिए। तो आई ड्रॉप क्या करता है, जितने भी आई ड्रॉप है मार्केट में ABCD, वो सब आंखों की लिक्विड को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, चाहे वो आईटोन हो या एनी ब्रांड। लेकिन हमारा आई अमृत जो है वो आंखों का लिक्विड मेंटेन करने के लिए नहीं दे रहे, हम लोग आंखों को ठीक करने के लिए दे रहे हैं। मतलब हमारा जो है प्रिवेंटिव मेजर नहीं है, हम क्यूरेटिव काम कर रहे हैं, इसीलिए वो समथिंग डिफरेंट है नॉर्मल से। और इसमें मैंने एक खासियत और बताना भूल गया, किसी की आई अगर ड्राई हो गई है, कई लोग बोलते हैं मेरी आंखें ड्राई हो गई है और आंसू भी नहीं आते या कुछ भी कर लो, मतलब अच्छे से अच्छा एकदम जो जैसे पतंजलि का बोलते हैं वो दृष्टि लगाने से आदमी की आंख फूट गई ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं, तो उसमें भी आंसू नहीं आता बोलते हैं। वो ड्राई आई को सिंगल अप्लाई में मतलब नॉर्मल कर देता है। ये आई अमृत की मतलब एक और एक फीचर है जो मैं बताना भूल गया था आपको। मतलब सिंगल अप्लाई आप किसी को भी कीजिए जो ये बोले कि मेरी आई बहुत ज्यादा ड्राई है और मेरे को हमेशा मतलब दिन में 2-4 बार लिक्विड डालना पड़ता है तब जाके मेरा लिक्विड मेंटेन रहता है, उसको बोलिए कि वो लिक्विड साइड रख दे और सिर्फ आई अमृत एक बार लगाए और उसकी आंखें उसी टाइम आंसू आना भी चालू हो जाएगा और नमी भी बरकरार रहेगी, और उसको मतलब दोबारा नहीं भी लगाएगा तो भी उसकी आंखें नॉर्मल हो गई। आई ड्रॉप जो भी आई ड्रॉप उसको नमी के लिए दरकार पड़ती थी उसकी उस दिन के बाद जरूरत खत्म। चाहे आप ये जितने भी हमारे सुन रहे हैं वो ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट उनको रोज मिल जाएंगे जो ड्राई आई वाले, क्योंकि ड्राई आई आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। और आपने जो बताया मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अगर आई अमृत के साथ हम एसिड का कोई प्रोडक्ट देते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, जो 1 महीने में मिल रहा है वो हमको 1 हफ्ते में मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया कॉम्बो आपने बताया कि उसके साथ अगर ये दे दें तो फिर तो माशाअल्लाह मतलब सुभान अल्लाह हो जाएगा। दोनों मतलब कॉम्बिनेशन जो है आदमी को आप मान के चलिए कि आप रिजल्ट मल्टीप्लाई 2 or 3 टाइम्स फास्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। तो मैं चाहूंगा कि अभी हमें पूरी टीम को साधारण तरीके से हम कैसे ये समझा पाए कि इसके उपयोग विधि में भी काफी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सो उपयोग विधि को आप थोड़ा सा बारीकी से लोगों को बताते कि आई अमृत को हम कैसे बहुत ही आसानी से उपयोग करें और वो हमारे लिए फायदेमंद हो। और साथ ही एक प्रश्न और आ रहा था कि कलर ब्राइटनेस में क्या आई अमृत फायदेमंद है? कलर ब्राइटनेस में, तो कलर ब्राइटनेस में क्या आई अमृत फायदेमंद है, इसको बताने के बाद कलर ब्राइटनेस में कैसे फायदेमंद है उसको बताने के बाद हम उपयोग विधि पे थोड़ा चर्चा करें। जी सर। कलर ब्राइटनेस तो पहली बार लगाते ही उसको रोशनी बढ़ जाएगी, जहां वो बैठा है जो बल्ब जितने भी क्वार्ट में वो देख रहा है, मान लीजिए उसको आई में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसकी मतलब लाइटिंग तुरंत आप सिंगल अप्लाई कर दिए, सिंगल अप्लाई में ही वो बोलेगा कि हाँ मेरी पहले के मुकाबले मेरे को क्लियरिटी बढ़ गई है या रोशनी बढ़ गई है। इसमें तो मतलब दोबारा सेकंड टाइम की लगाने की जरूरत नहीं, पहली बार में ही बताएगा। और उपयोग क्या है इसको, मतलब आप ढक्कन खोल के और बोतल को लेफ्ट हैंड से उल्टा करके पकड़ा हमने, क्योंकि उसमें एक रोल ऑन लगा हुआ है, और नया पैक आप लेते हैं तो नया पैक में रोल ऑन अंदर डला हुआ रहता है और सील रहता है, सील को आपको हटाना है और रोल ऑन लगाना है, और आपको लेफ्ट हैंड से बोतल को उल्टा पकड़ना है और राइट हैंड से जो अंगूठे के पास की पहली उंगली है उससे उस रोल ऑन को घुमाना है, और रोल ऑन में जो जरा सा ऑयल आएगा एकदम जरा सा, उसको आपको आंखों में जहां काजल लगाते हैं वहां दोनों जगह सिर्फ टच करना है, लेफ्ट और राइट। मतलब जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ ऐसे जस्ट टच करना है बस, और आंखों को बंद करके 2 मिनट तक पेशेंट को बोलिए कि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आंखों को बंद करके घुमाना है 2 मिनट, और 2 मिनट बाद उसको बोलिए खोलिएगा। 2 मिनट बाद जब वो खोलेगा, और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक नियर बाय का चार्ट
जो एक किताब आती है मल्टी लैंग्वेज की, और एक दूर का चार्ट, ये दोनों आप दूर के चार्ट को आपको 6 फीट की दूरी में रखना है, और नजदीक का चार्ट को आपको जो नॉर्मली हम रीडिंग के लिए पकड़ते हैं तकरीबन 18 इंची के आसपास, वो रखना है। और दोनों पहले पढ़ा लीजिए, उसमें बड़े अक्षर फिर छोटे ऐसे करके लाइंस है। तो क्या होता है कि उसमें कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, आपका भी कॉन्फिडेंस जनरेट होगा जो पेशेंट को देख रहा है, और पेशेंट का भी कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। मान लीजिए आप हिंदी में है तो एकदम बड़ा अक्षर मान लीजिए आधा इंची का है नियर बाय में, तो आधा, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, ऐसे करके 8 लाइन होती है। तो वो मान लीजिए 3 लाइन तक पढ़ पाया लेफ्ट आई से, या दोनों आई से मान लीजिए 3 लाइन पढ़ पाया, और बाकी नहीं पढ़ पा रहा है। और दूर का मान लीजिए वो 4 लाइन पढ़ लिया। अब जैसे ही आपने आई अमृत लगाया और 2 मिनट बाद आपने उनको बोला कि आंखें खोलिए, आंखें खोलने के बाद वो जैसे ही नियर बाय दिख रहा है और देख रहा है नहीं, चौथी लाइन क्लियर पढ़ लिया, 5वीं क्लियर पढ़ लिया, तो उसको क्या कॉन्फिडेंस आता है, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि एक बार लगाते ही 2 लाइन क्लियर हो गया। और दूर का मान लीजिए उसने 1 या 2 लाइन क्लियर हो गई, तो उसको ये एक मतलब खुशी मिल जाती है कि हाँ मेरा पहले दिन से काम कर रहा है और हाँ प्रोडक्ट में दम है। तो ये ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिलेगा जो आपको ये बोले कि मेरे को लगाने से पहले जैसा था लगाने के बाद भी वैसे ही है। मतलब ये आपको हर पेशेंट बोलेगा 1 लाइन क्लियर हुई, 2 लाइन क्लियर हुई। हमने अभी तक हाईएस्ट 5 लाइन क्लियर होते हुए देखा है। मतलब 1 लाइन जो रिप्रेजेंट करता है वो 0.5 को रिप्रेजेंट करता है ऑप्थेमोलॉजी में। तो जिसका 2.5 था, एक बच्ची थी, वो 2.5 एक ही बार लगाने से नॉर्मल हो गया और उसके बाद कभी उसको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमारा मतलब शॉर्ट टर्म में हाईएस्ट रिजल्ट है। तो ये आई अमृत से आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं, या आपके आसपास भी जो भी घरों में, आपके खुद के घरों में, रिश्तेदारी में अगर कोई भी पेशेंट है, तो आप ये जो मैंने बोला आप ट्राई कीजिए नियर बाय और दूर का, और आप लगाने से पहले और लगाने के बाद आप उसको दिखाइए। आप खुद को कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा कि हाँ आई अमृत में इतना दम है जितनी बातें हम अभी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। सर मैं चाहूंगा कि हमने उस पे हैंडमेड ट्रिपला पाउडर भी डाला हुआ है, सो आई अमृत लिक्विड को तो हम यूज करने के तरीके बताए। जो त्रिफला पाउडर है उनका कितना ज्यादा रोल है हमारे मोतियाबिंद या हमारी आंखों को समस्या को ठीक करने में, और उसकी उपयोग विधि कैसी है ये भी जरा बताएं। त्रिफला को उपयोग विधि करने का तरीका ये है, 2 चुटकी पाउडर लेंगे हम, और 2 चम्मच पानी में, कांच के ग्लास में या फिर चीनी मिट्टी के ग्लास में हम या कटोरी में डाल के रात को उसको ढक के रख देंगे, और सुबह उसको कपड़े से छान के आंखों में डालना है। जिसके पास आई कप हो, पानी थोड़ा ज्यादा ले ले तो आई कप में डाल के वो आंखों में रख सकता है, और नहीं तो नॉर्मली उसके कुछ बूंदे आंखों में डाल सकता है। ये डालने का कारण ये है कि आयुर्वेद में लिखा है कि अगर रोशनी, आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो त्रिफला का बहुत बड़ा रोल है। त्रिफला का पानी अगर रेगुलर डालते हैं तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी, और प्लस कभी भी आंखों की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ये नॉर्मली कोई भी आदमी कर नहीं पाता, इसलिए हमने इसके साथ इसीलिए दिया है कि वो अगर जितने दिन आई अमृत लगाता है उतने दिन अगर इसको कर लेता है तो उसकी रोशनी और बढ़ जाएगी, एक। और दूसरा, मोतियाबिंद पेशेंट 1.5 से 2 महीने में, मान लीजिए 2 महीने में ठीक होने वाला है, तो वही मोतियाबिंद पेशेंट अगर हमारा त्रिफला का पाउडर को पानी डाल के और उसका पानी अगर आंखों में डालता है, तो वही वो उससे करीबन 30 to 40% बिफोर वो ठीक हो जा रहा है। क्योंकि वो मोतियाबिंद में होता क्या है, एक लेयर बनी हुई है, क्लाउडी लेयर कोर्निया के ऊपर। अब वो क्लाउडी लेयर क्या होती है कि आई अमृत से जब हम लगा रहे हैं तो उसको कर ही रहा है क्लीन, और उसको धीरे धीरे घटा रहा है। लेकिन जब हम त्रिफला का पानी डालते हैं तो वो उसको सपोर्ट कर देता है और फास्ट करने के लिए। तो हमने जो देखा, पहले करीबन 2 से 2.5 महीना जो लगता था मोतियाबिंद ठीक होने में, वो वही चीज 1 से 1.5 महीने में ठीक हो रहा है, क्योंकि उसके साथ त्रिफला ऐड कर दिया गया। तो त्रिफला का भी बहुत बड़ा रोल है, उसको आप मतलब इग्नोर मत कीजिएगा, और वो बहुत अच्छी चीज है, और ये हाथ से कूटा हुआ है तो और ज्यादा पावरफुल है। थैंक यू सो मच सर। सर देखिए, कभी भी कुछ भी आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, सभी मेडिसिन को रिकमेंड करते समय कुछ परहेज करने के लिए, किसी भी बीमारी के लिए अगर आपको ये समस्या है तो इसके लिए थोड़ा ऐसा परहेज करें। तो आई अमृत के उपयोग के दौरान अगर हमें किसी विशेष चीज का परहेज का ध्यान देना है तो उस विषय पे थोड़ा सा आप हमारे टीम को बताएं।
आपकी वॉइस थोड़ा ब्रेक हो गया के माध्यम से जो लोगों को नॉलेज मिल रहा है घर बैठे, काफी सारे लोगों के चश्मा उतरवाने में और मोतियाबिंद जैसी जटिल बीमारी को बिना ऑपरेशन के जड़ से खत्म करने के लिए सक्षम होने वाले हैं। सो सर मैं चाहूंगा कि वो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसे आप हमारे टीम में उसका बताएं। यस सर, आप म्यूट हो गए सर, थोड़ा सा अनम्यूट हो जाइए, आप म्यूट हो गए हैं। मैं एक बार आपको अनम्यूट होने का ऑप्शन देता हूं अगर यस सर, आप अनम्यूट हो जाइए। हो गया। थैंक यू। ये जो पाचन तंत्र जो है वो आई अमृत जो इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए भी काम की चीज है और बाकी लोगों के लिए काम की चीजें हैं। हमारा जो स्वास्थ्य सही रखने के लिए और पाचन तंत्र को सही रखने के लिए हमको खाने से 1 घंटा पहले आपको जितना पानी पीना है पी लीजिए और खाने के 1 घंटा बाद आपको जितना पीना पी सकते हैं, लेकिन खाने से 1 घंटा पहले और खाने के 1 घंटा बाद आपको पानी को हाथ नहीं लगाना है। ये नियम जिसने फॉलो कर लिया वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और प्लस रात को खाना खाने के बाद 2 से 3 किलोमीटर टहलना है। टहलने का कारण ये है कि खाने को पचाना है और रात को खाना हमेशा लाइट खाना चाहिए ताकि वो आसानी से पच जाए। ये 2 चीज को अगर कोई मेंटेन कर लिया तो वो हेल्दी भी रहेगा और आई अमृत लगाने वाले को हम अगर ये सलाह देते हैं ये 2 चीजों का तो उसका रिजल्ट और फास्ट हो जाएगा और वो कभी भी 1% भी डाउट नहीं है कि वो अनसेटिस्फाइड हो। आपने 100 पेशेंट को अगर आई अमृत दिया तो 100 के 100 सेटिस्फाइड होंगे अगर ये 2 नियम उसने फॉलो कर लिया तो। और जैसे कि आपने बोला वो कोई बताया एसिडिटी के लिए अगर वैसे और सपोर्ट में साथ में दे देते हैं तो फिर तो मतलब उसका चांस ही खत्म हो जाता है कि वो अनसेटिस्फाई हो पाए। क्या बात है, ग्रेट सर। सो लगातार आज दूसरा वेबिनार में हमें देवी सर का सहयोग मिला और मैं निश्चित तौर पर हमारे पूरे टीम मेंबर्स का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बढ़ा होगा हमारे आई अमृत प्रोडक्ट को लेके। और आप सभी गौरवान्वित महसूस करिए कि पूरे देश में आपके पास एक ऐसा प्रकृति का वरदान है जिससे आप बड़े दमखम के साथ, बड़े रुतबे के साथ मार्केट में खुद को और अपने उत्पाद को प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप लोगों का चश्मा उतरवा सकते हैं और आप लोगों की मोतियाबिंद जो है वो बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं। और एक सच्चे और अच्छे सेल्समैन और लीडर के लिए इतना दमखम से बात रखने के लिए, अपने उत्पाद के प्रति, अपने कंपनी प्रति इतना दमखम से बात रखने के लिए अगर कोई चीज आपके पास है तो मैं तो यही कह सकता हूं कि आपके पास ब्रह्मास्त्र है, आप पूरी ब्रह्मांड को जीत सकते हो। सो मैं देवी सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज जूम मीटिंग पे आके, ऑनलाइन वेबिनार में आके हमारी टीम को फिर से पूरा एजुकेट किए और मैं पूरी टीम से ये आशा करता हूं कि उसका रिजल्ट हमें हमारे प्रोडक्टिविटी पे, हमारे सेल पे आई अमृत के जरूर आप लोग के माध्यम से देखने को मिलेगा, जिससे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स हम देवी सर को भी दे पाएंगे कि जी हाँ, आपके द्वारा दी गई जानकारी और ज्ञान से पूरे टीम में सेल भी बूस्ट हो रहा है, लाखों लोगों का जीवन तो बदल ही रहा है आर्थिक रूप से, लेकिन जिन लोगों को हम प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं उन सब लोगों का लाखों रुपया बच रहा है ऑपरेशन में जो लगने वाले थे और उनकी रोशनी फिर से बढ़ गई है। सो सर, आप कुछ और कहना चाहेंगे प्लीज? देवी सर। सर बढ़िया लगा मेरे को, क्योंकि अगर इतने आज के डेट में मैं आपके लीडरों को बता दूं कि हिंदुस्तान में 35,000 करोड़ का बिजनेस होता है सिर्फ कैटरैक्ट का। हमारी आई अमृत सिर्फ कैटरैक्ट ठीक नहीं कर रही है, कैटरैक्ट इज ए वन पार्ट, हमारी और 50 बीमारी को ठीक कर रही है। मतलब हमारी सिस्टम की एक बीमारी 35,000 करोड़ साल का खर्चा होता है सिर्फ कैटरैक्ट पे। तो मतलब समझ लीजिए कितना बड़ा मार्केट है और कितना बड़ा स्कोप है सिर्फ कैटरैक्ट का। बाकी तो फिर और छोड़ दीजिए, मैंने जो आरपी बोला उसके बाद बाकी चश्मा और तो मतलब बहुत बड़ा मार्केट है उसका तो। लेकिन सिर्फ आई अमृत में आप सोच लीजिए कि 35,000 करोड़, इसका हम 1% भी एक लीडर काम करता है या 0.1% भी काम करता है तो 35 लाख का साल का काम कर सकता है। मतलब एक खाली सिर्फ आई अमृत का एक लीडर, 0.1% बोला मैंने, 0.1% मतलब 1000 का एक भाग, एक लीडर आराम से काम कर सकता है। मतलब सोच लीजिए कितना बड़ा स्कोप है। और हर घर में ये प्रॉब्लम है, विजन की प्रॉब्लम हर घर में है। हर घर में जो 40 साल के ऊपर के हैं उनको मोतियाबिंद तकरीबन है और तकरीबन वो चश्मा पहनते ही। तो सोच लीजिए मतलब कितना बड़ा इसका वो है। और इसको जब ठीक होता है, और मेरा ये मानना रहेगा कि कम से कम वो अपने घरों में अपने लोगों में पहले ट्राई करें, उससे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और
दूसरों को दम खम से जो आपने बोला बोल सकते हैं कि नहीं मतलब हाँ ये काम करता है और आपको एक ही बार लगाऊंगा, मैं एक ही बार में आपका इतना विजन क्लियर करके दिखाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप 4 लोगों को पहले लगा लीजिए और उनको कंपेयर कर लीजिए, जो मैंने बोला चार्ट का, तब जाके आप बोल सकते हैं कि हाँ मतलब आई अमृत में दम। क्योंकि जब तक आप कुछ पेशेंट को खुद कॉन्फिडेंस बिल्डअप तभी होगा जब आप खुद लगाइए या अपने घर में लगाइए पहले।